हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडिफरेंस कर्व डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या देखा था एक बार हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में। देन हम अपना जो नया टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है इंडिफरेंस का, वो स्टार्ट करेंगे। तो हम कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे अब इससे पहले वाले लेक्चर में कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो कार्डिनल यूटिलिटी है उसमें हम क्या करते हैं कि यूटिलिटी को यूटिल्स के टर्म्स में, मतलब क्वालिटेटिव ना कि क्वांटिटेटिव फॉर्म्स में हम उसको मेज़र कर सकते हैं, और उसी को क्रिटिसाइज़ किया था। क्रिटिसाइज़ करके फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी आया था, जिसमें ये बोला गया था कि हम यूटिलिटी को मेज़र नहीं कर सकते, सिर्फ प्रेफरेंसेस के बेसिस पे हम उसे रैंक दे सकते हैं। और जिसमें हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी के कुछ अजम्पशंस भी पढ़े थे कि क्या क्या अजम्पशंस हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी के, जिसमें था सबसे पहला रैशनैलिटी, सेकंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, थर्ड था ट्रांजिटिविटी, कंसिस्टेंसी, नॉन सैशिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये हमने एक एक करके जितने भी अजम्पशंस हैं ये सब डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो चलिए इसको हम देखते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या है। J.R. Hicks used the concept of indifference curve to analyze consumer behavior। मतलब J.R. Hicks ने ये कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था किस लिए, टू एनालाइज कंज्यूमर बिहेवियर। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये J.R. हिक्स ने यूज़ किया था। किस लिए यूज़ किया था, टू एनालाइज कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर। मतलब कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है, किसी भी सिचुएशन में किसी भी कमोडिटी को लेके कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, ये हम पढ़ रहे हैं। जिसमें हम ऑर्डिनल यूटिलिटी और कार्डिनल यूटिलिटी, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या फिर कह सकते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए। आगे देखते हैं। अ कंज्यूमर फेसिंग चॉइस बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन बाय चूजिंग अ कॉम्बिनेशन विच गिव्स हिम मैक्सिमम यूटिलिटी। तो कंज्यूमर एक चॉइस है, इसके लिए एक प्रॉब्लम फेस करता है, जो कि हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो, दोनों को ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करते हैं। कंज्यूमर कैसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करता है कि उसे किस कॉम्बिनेशन का वो गुड्स यूज़ करे जिससे कि उसे मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। और यही चीज़ अगर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होगा कि प्रोड्यूसर किस पॉइंट पे मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकता है। इन दिस कोर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, कंज्यूमर फाइंड्स आउट that the goods can be substituted for each other and identifies various combination of commodities that give him equal level of satisfaction। तो इस कोर्स में हम इस डिसीजन मेकिंग में, जो हम डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कंज्यूमर फाइंड आउट द गुड कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर, कैसे वो एक गुड्स को दूसरे गुड्स के बदले में सब्सटीट्यूट करेगा जिससे कि उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम रहे, और आइडेंटिफाई करे वो कि कौन सा कॉम्बिनेशन उसके लिए इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। When all these combination are plotted graphically, it produces a curve। और यही कॉम्बिनेशन, जिस कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं जिससे कि कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी, इसी कॉम्बिनेशन को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें तो उसे हम कहते हैं, वो कर्व प्रोड्यूस होगा और उस कर्व को हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो एक बार फिर से ये पूरा पैराग्राफ हम देख लेते हैं क्या अभी अब हमने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर। J.R. Hicks used the concept of indifference curve to analyze consumer behavior। J.R. Hicks ने यूज़ किया था ये concept of indifference curve analysis किस लिए, to analyze consumer behavior।
A consumer facing choice between large number of bundles of two goods tries to maximize his satisfaction by choosing a combination which gives him maximum utility. तो कंज्यूमर जो ये चॉइस का जो प्रॉब्लम है, ये जो फेस करता है बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स, और वो ट्राई करता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले बाय चूजिंग अ कॉम्बिनेशन विच गिव्स हिम मैक्सिमम यूटिलिटी. In the course of decision making, consumer finds out that goods can be substituted for each other and identify various combination of commodities that gives him equal level of satisfaction. When all these combinations are plotted graphically, it produces a curve, और उस curve को हम क्या कहते हैं? Indifference curve. अब आगे हम इसको शेड्यूल से देखते हैं, समझते हैं इंडिफरेंस कर्व को. An indifference schedule is a table which represent various combinations of two goods which yield equal satisfaction to consumer. Since all the combination give equal level of satisfaction, consumer is indifferent between them. तो जो indifference schedule है वो क्या है? एक टेबल है जो कि वेरियस कॉम्बिनेशन को, दो गुड्स के बीच में वेरियस कॉम्बिनेशन को शो करता है, which gives equal level of satisfaction to consumer. Since all combination give equal level of satisfaction, तो consumer क्या हो जाता है? indifferent हो जाता है between them. तो indifference schedule क्या है? बेसिकली एक टेबल है. indifference schedule is a table which represent various combination of two goods which yield equal satisfaction to consumer. Since all the combination gives equal level of satisfaction and consumer is indifferent between them. अब हम टेबल देखते हैं, इंडिफरेंस जो टेबल है. इसमें कॉम्बिनेशन दिया है A, B, C, D, E, अलग अलग कॉम्बिनेशन कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, जिसमें यूनिट्स ऑफ गुड X है और यूनिट्स ऑफ गुड्स Y है. गुड X में कप ऑफ टी है और इसमें बिस्किट है. दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा है मैक्सिमम यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन के लिए. तो यहाँ पे देखिए यूनिट ऑफ गुड X, इसका एक एडिशनल यूनिट, एक यूनिट कंज्यूम कर रहा है. उस प्लेस पे, उस टाइम पे कंज्यूमर, मतलब एक कप ऑफ टी मान के चले, कप ऑफ टी अगर एक ले रहा है वो, तो उस टाइम बिस्किट 12 ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है. सेटिस्फैक्शन हर लेवल पे सेम होना चाहिए उसका, विद शोइंग डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो के लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है. फिर सेकेंड कप ऑफ टी जब वो यूज़ करे, मतलब एक टी कप और इंक्रीज़ कर लिया 1 से, +1 हो गया तो वो 2 हो गया. तो यहाँ पे वो एक एडिशनल गेन करने के लिए कितने बिस्किट सेक्रीफाइस कर रहा है? 4. मतलब 12 से अब किस पे आ गया वो? 8 पे. तो X कमोडिटी का वो कंज्यूमर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए Y कमोडिटी के 4 यूनिट्स क्या कर रहा है? वो सेक्रीफाइस कर रहा है. ऐसे ही नेक्स्ट कॉम्बिनेशन C कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि कंज्यूमर फिर से एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, 2 से 3 पे आया, 2 से 3 पे आया. यहाँ पे भी अब 8 से वो कितना कर रहा है? 5 सेक्रीफाइस कर रहा है. मतलब पहले उसने 4 सेक्रीफाइस किया, अब वो 5 पे आ रहा है, मतलब अब उसने 3 सेक्रीफाइस किया. फिर वो एक C से D पे आने पे एक एडिशनल कंज्यूम करने के लिए अब वो क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा Y का, लेकिन कम करेगा. मतलब कि पहले वो 4 सेक्रीफाइस किया, 12 से 8 पे आया, फिर वो 8 से 5 पे आया, मतलब 3 सेक्रीफाइस किया, 3 यूनिट्स. देन 5 से 3 पे आया तो अब उसने 2 यूनिट सेक्रीफाइस किए. देन अब 3 से 2 पे आया तो उसने 1 यूनिट सेक्रीफाइस किए. तो ऐसे करते करते उसने अपनी जो सेक्रीफाइसिंग रेट है, जो सब्स्टिट्यूशन रेट है, वो क्या होते जा रहा है? डिक्रीज़ होते चला जा रहा है. मतलब कि यूनिट ऑफ X का वो एक एडिशनल
यूनिट कंज्यूम करने के लिए वाई के जो यूनिट है वो कम सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए वो दूसरे कमोडिटी के एडिशनल जो यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है वो उसका डिक्रीज़ होता चला जा रहा है, और इसी को हम कहते हैं MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इसको हम कहते हैं MRS। In the above table, 5 different combinations of tea and biscuit are depicted. All these combinations give equal level of satisfaction, that is K. The consumer is indifferent whether he buy 1 cup of tea and 12 biscuit or 2 cup of tea and 8 biscuit. Different schedules can be formed showing different level of satisfaction. अब आगे देखते हैं indifference curve. The graphical presentation of indifference curve, indifference schedule is shown as indifference curve. जो हम graphical presentation करेंगे, अभी जो हमने ये indifference schedule पढ़ा, इसको जब हम graphically plot करेंगे, graphically represent करेंगे, तो यही क्या बन जाएगा, curve, और इसी curve एक form होगा और उसी को हम कहते हैं indifference curve. तो वही हम देखने जा रहे हैं. द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व. The indifference curve is locus of all the combination of two commodities which gives same level of satisfaction to the consumer. Figure 5.1 is a graphical representation of table 5.1. It shows all the combination of good X and good Y, that is A, B, C, D and E, which yield equal level of satisfaction to the consumer. The curve is downward sloping convex to the point of origin. तो ये हमने डायग्राम बनाया. तो ये जब हम इसको प्लॉट करेंगे, ये ऑर्डिनल अप्रोच हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडिफरेंस कर्व हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम कंज्यूमर के प्रेफरेंस को रैंक देते हैं, ना कि मेज़र करते हैं. अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट टॉपिक है वो है इंडिफरेंस मैप. हमने इंडिफरेंस शेड्यूल पढ़ लिया, इंडिफरेंस कर्व पढ़ लिया, अब हम जा रहे हैं पढ़ने इंडिफरेंस मैप. चलिए देखते हैं इंडिफरेंस मैप क्या है. द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ X and Y given in the indifference schedule are not the only possible combination of these commodities. The consumer may make any other combination with less of one or both of goods, each yielding the same level of satisfaction but less than the one shown in schedule. Indifference curve of this schedule will be above of indifference curve 1. Similarly, consumer may make other combination with more of one or both of good, each combination yielding the same satisfaction but greater than satisfaction indicated. तो यहाँ पे हम जो ये डायग्राम से देखेंगे, ये जो सबसे हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा इन कंपैरिजन टू लोअर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व. तो a diagram showing different indifference curve corresponding to different indifference schedule of the consumer is indifference map. In other words, a set or family of indifference curve is an indifference map. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितने भी IC1 है, IC2 है, IC3 है, IC4 है, all the points on indifference curve 2 which yield higher satisfaction than points on IC1, and all the points on IC3 will yield lesser satisfaction than point on IC4. अब हम जा रहे हैं पढ़ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है. What is marginal rate of substitution? Marginal rate of substitution may be defined as the rate at which a consumer will exchange successive unit of a commodity for another.
In other words, marginal rate of substitution is the rate at which, in order to get the additional unit of a commodity, the consumer is willing to sacrifice or give up to get वन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर। जैसे कि अभी हमने इस टेबल में पढ़ा, जब ये टेबल हम डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि यूनिट ऑफ एक्स का एक एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए कमोडिटी वाई के यूनिट्स को कंज्यूमर सेक्रीफाइस करेगा। तो जो उसका सेक्रीफाइसिंग रेट है, जो सब्स्टिट्यूशन रेट है, वो धीरे धीरे क्या होने लग रहा है, डिक्रीज़ होने लग रहा है। पहले वो 4 सेक्रीफाइस किया, देन 3, देन 2, देन 1, तो ये चीज़ डिक्रीज़ होने लग रहा है। इसी को हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब जो सब्स्टिट्यूशन रेट है कंज्यूमर का हर एक सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी पे डिक्लाइन होता चला जाता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन may be defined as the rate at which a consumer will exchange successive unit of a commodity for another. In other words, marginal rate of substitution is the rate at which, in order to get the additional units of a commodity, the consumer is willing to sacrifice or give up to get one additional unit of another commodity. The marginal rate of substitution can symbolically be represented as under MRS margin rate of substitution x y is equal to delta y upon delta x. डेल्टा x का मतलब हुआ चेंज इन कमोडिटी x एंड डेल्टा y का मतलब हुआ चेंज इन कमोडिटी y। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। समझ लेते हैं इससे भी। Diminishing margin rate of substitution. On the basic postulate of ordinary utility theory is that marginal rate of substitution MRSXY or MRSYX decrease. It means that the quantity of a commodity that a consumer is willing to sacrifice for an additional unit of another commodity goes on decreasing. अभी अभी मैंने भी सेम यही चीज़ बताई कि जो क्वांटिटी होती है कमोडिटी की, जो कंज्यूमर सेक्रीफाइस करता है किसी दूसरी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के लिए, वो सेक्रीफाइसिंग रेट, वो सब्स्टिट्यूशन रेट डिक्रीज़ होने लगता है। और इसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ही एक्सटेंसिव फॉर्म है, क्योंकि हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, उसमें भी हमने यही चीज़ पढ़ी थी। The law of diminishing marginal rate of substitution is an extensive form of law of diminishing marginal utility. As discussed in the previous section, law of diminishing marginal utility states as a consumer increase the consumption of a good, his marginal utility goes on diminishing. Similarly, as a consumer get more and more unit of good X, he is willing to sacrifice less and less unit of good Y for each extra unit of X. The significance of good X in terms of good Y goes on diminishing with each addition of good X. इसको हम इस टेबल से भी समझ सकते हैं। यूनिट ऑफ X है 1 2 3 4, Y 10 7 5 4। मतलब पहले उसने कंज्यूमर ने 3 X कमोडिटी का 1 यूनिट एडिशनल के लिए 1 से 2 पे गया, तो यहाँ पे 10 से 7 पे गया। मतलब उसने 3 सेक्रीफाइस किए, 3 यूनिट, देन 2 यूनिट, देन 1 यूनिट। मतलब पहले उसने 3 सब्स्टिट्यूट किया, 3 सेक्रीफाइस किया, फिर सेकेंड 2 सेक्रीफाइस किया, 2 यूनिट, और उसके बाद 1। तो ये चीज़ क्या हो रही है? डिमिनिश हो रही है। तो 3:1, 2:1 और 1:1, 3:2:1 ये आ जाएगा। So to have the second combination yet to be at the same level of satisfaction, the consumer is ready to forego 3 unit of Y for obtaining an extra unit of X. The marginal rate of substitution of X for Y is 3:1. The rate of substitution is unit of Y for which 1 unit of X is a substitute. As the consumer desire to have additional unit of X, he is willing to give away less and less unit of Y, so that marginal rate of substitution MRS falls from 3:1 to 1:1 in the fourth combination. और ये जो फिगर 5.3 है,
इसमें हम देख रहे हैं एमआरएस का जो स्लोप है वो बनाया गया है, डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा वाई भी कह सकते हैं या फिर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी कह सकते हैं इसको। इसके बेसिस पे, इस टेबल के बेसिस पे इसको हमने ड्रॉ किया। ये जो टेबल यहाँ पे भी बना था इसी के बेसिस पे ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, प्लॉट किया गया है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है, टेबल, डायग्राम, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप और एमआरएस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।